हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल। भूगोल से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन 50 क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन जो हैं, उनका मैंने लेवल बहुत ऊंचा रखा है, जिससे आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? फ्रेंड्स, पृथ्वी का औसत घनत्व जो है, उसके आंतरिक भारी तत्वों के कारण अधिक है। और ये कितना है? तो 5.5 ग्राम। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो यस तरंगे जो है, द्रव्य माध्यम में चल नहीं पाती हैं, इसी कारण बाह्य केंद्रक द्रव्य अवस्था में है। और ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये यस तरंगे बाह्य केंद्रक में प्रवेश नहीं कर पाती। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? गोलाकार, दीर्घवृत्त, जियोइड, बेलनाकार। तो पृथ्वी की जो आकृति है, ये ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा जो है वहां पर उभरी हुई है, इसी कारण इसे जियोइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिन और रात की अवधि में असमानता का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका है, और इसी झुके होने के कारण दिन और रात की अवधि बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी का झुकाव। सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मारियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में ये स्थित है, और ये सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है। महासागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो नदियां घुलनशील लवणों को भूमि से महासागरों तक पहुंचाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, नदियां। ये मुख्य स्रोत है जल में लवण का, नदियां। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? महासागरों की औसत जो लवणता होती है फ्रेंड्स, वो 35,000 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 35 प्रति हजार। गर्म समुद्री जल धाराएं किस तट को अधिक प्रभावित करती हैं? तो दोस्तों, गर्म जल धाराएं जो होती हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों को अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिमी तट। एल नीनो किससे संबंधित घटना है? फ्रेंड्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अल नीनो होना चाहिए। अल नीनो जो है एक जलवायु संबंधित प्राकृतिक घटना है, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का जल इसके कारण असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्री तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ सबसे तेज किस मंडल में घटता है? तो फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान तेजी से घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जेट स्ट्रीम किस मंडल में पाई जाती है? जेट स्ट्रीम जो है समताप मंडल जो है उसकी निचली सीमा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा होती है और ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाना जलवायु किस वनस्पति से जुड़ी है? तो सवाना जलवायु में ऊंची ऊंची घास और विरल वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब वृक्षों में सघनता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, घास के मैदान। सवाना जलवायु में सबसे ज्यादा घास के मैदान देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल, भूमध्य रेखीय वन, टुंड्रा। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु जहां पर होती है, वहां जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है, और ये मिलती है भूमध्य रेखीय वनों में।
नदियों के ऊपरी भाग में कौन सी क्रिया प्रमुख होती है? तो नदियों का जो ऊपरी भाग होता है वहां पर नदियों की गति तेज होने के कारण यहाँ पर अपरदन या कटाव जिसको कहते हैं वो ज्यादा तेज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नदी के निचले भाग में प्रमुख क्रिया क्या होती है? तो नदी की जो निचला वाला हिस्सा होता है वहां पर गति कम हो जाती है जिसके कारण गाद का जमाव ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको हम निक्षेपण कहते हैं। जो गाद का जमाव होता है उसको निक्षेपण कहा जाता है। यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? तो हिमनद के अपरदन से यू आकार की घाटियां बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेगिस्तान में पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन सा है? तो रेगिस्तान में बारखान अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं जिसको बारखान कहा जाता है। फियोर्ड किससे संबंधित स्थल रूप है? तो हिमनद द्वारा काटी गई तटीय जो घाटियां होती हैं इनको फियोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हिमनद से संबंधित स्थल रूप है और इसके द्वारा कट करके जो घाटी बनती है उसको फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वतों का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत है और सबसे बड़ा उदाहरण यही है इनमें से। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का जो दक्कन का पठार है ये भारत का सबसे बड़ा और विस्तृत पठार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपक्षय की कौन सी क्रिया मरुस्थल में प्रमुख होती है? तो मरुस्थल में तापांतर के कारण भौतिक अपक्षय सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ होती है? तो चक्रवात जो है गर्म महासागरीय जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यही कारण है कि ये उष्ण महासागर में उठते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का मेघालय में स्थित जो मासिन राम है ये सबसे ज्यादा वर्षा विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा इस जगह पर होती है। मासिन राम। नदी द्वारा बनाए गए घुमावदार मोड़ को क्या कहते हैं? तो नदी के वक्राकार मोड़ को मेंडर कहा जाता है। वायु दाब मापन की इकाई क्या है? तो वायु दाब मापन की जो इकाई है उसको पास्कल या मिली बार में मापा जाता है। समुद्री जल में लवणता का प्रमुख कारण क्या है? तो कारण यह है कि वाष्पीकरण से जल उड़ जाता है और लवण बचे रह जाते हैं। उसका मुख्य कारण है वाष्पीकरण। जेट स्ट्रीम किस मंडल में पाई जाती है? तो जेट स्ट्रीम जो है वायुमंडल की क्षोभ मंडल जो परत होती है इसमें तेजी से उठती हैं। ये तेज उठने वाली पवने हैं। मानसून पवने किस प्रकार की पवने हैं? तो मानसूनी जो पवने हैं ये ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को क्या करती हैं? हमेशा चेंज करती रहती हैं। मौसमी इनकी प्रवृत्ति होती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है ये नदी डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो यह करता है पर्वत पठार मैदान आदि का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूमि आकृतियां। भारत में सर्वाधिक ज्वालामुखीय चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट चट्टानों का जो क्षेत्र है वहां पर ज्वालामुखीय चट्टानें पाई जाती हैं। किस महासागर को यस शिप्ड ओशियन कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर का आकार कुछ कुछ अंग्रेजी के आकार यस के जैसा है इसीलिए इसको यस शिप्ड ओशियन कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जितनी भी जनसंख्या रहती है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति क्षेत्र जनसंख्या। पृथ्वी की किस परत में यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती? तो फ्रेंड्स यस तरंगे जो हैं तरल माध्यम में नहीं चलती और ये बाह्य केंद्रक तरल अवस्था में होता है तो यहाँ पर ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं। पृथ्वी का आकार किसके सबसे अधिक निकट है? तो अभी हम बात किए थे इस पर। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है तो इस ऐसी आकृति को हम जियोइड कहते हैं। किस अक्षांश पर दिन और रात वर्ष भर बराबर होते हैं?
तो विषुवत रेखा जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि अधिक होती है, यही कारण है कि यहाँ पर रेखीय वेग पृथ्वी का सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जल जाती हैं? मध्य मंडल जो है यहाँ पर घर्षण अधिक होने के कारण उल्काएं जो हैं वो जलकर नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य मंडल। वायुमंडल में तापमान की वृद्धि किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में ओजोन की परत, वहां पर अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो अवशोषित कर लेती हैं समताप मंडल में, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। समताप मंडल। समुद्री जल की लवणता मापने की इकाई क्या है? तो समुद्री जल की लवणता जो है सामान्यतः प्रति हजार भाग पीपीएम में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पीपीएम। महासागरीय जल धाराएं मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती हैं? तो ताप, लवणता और पवन, ये तीनों मिलकर के जितनी महासागरीय धाराओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। गर्म महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं? तो जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो तटीय क्षेत्रों में ताप और आर्द्रता को बढ़ा देती हैं। गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है, लैगून क्या होता है? तो लैगून जो होता है ये समुद्र और तट के बीच रेत की एक पट्टी होती है, अलग से उथला जल क्षेत्र होता है जिसको लैगून कहा जाता है। तट के पास उथला हुआ जल क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो फ्रेंड्स अभी हमने इस टॉपिक पर बात की थी। भारत में जो हमारा मेघालय है इसकी एक जगह है मौसिन राम, यहाँ पर, और चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी की जगह है मौसिन राम, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये। मानसून की अनियमितता का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो भारत की जो कृषि है काफी हद तक मानसून पर डिपेंड होती है, इसलिए इसका प्रभाव कृषि पर पड़ता है। पर्वतीय ढालों पर बनी हुई खेती को क्या कहते हैं? तो जो पर्वतों की ढलान होती है वहां पर मिट्टी के अपरदन को या कटाव को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या कहा जाता है? तो अलग अलग जगहों पर, विदेशों में भी अलग अलग इसका नाम है स्थानांतरित कृषि को, और भारत में इसको हम कहते हैं झूम, बारी, बेवर, ये सभी कहते हैं। क्योंकि हमारे जो राज्य है अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग है, और दूसरी बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पर इस तरह की खेती की जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो हाल के वर्षों में भारत जो है अभी चीन को पीछे छोड़ चुका है जनसंख्या के मामले में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत। मानव बस्ती का सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो मानव ने सबसे पहले जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उन्हीं के निकट अपनी बस्तियों को बसाया, जो कि पूरी तरह से ग्रामीण थी। नदी द्वारा बनाए गए भी आकार की घाटी किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी के ऊर्ध्वाधर अपरदन से भी आकार की घाटियां बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरदन या कटाव। हिमनद द्वारा निर्मित घाटी का आकार कैसा होता है? तो हिमनद चौड़े क्षेत्र में अपरदन करता है, जिसके इसका आकार यू आकार का घाटी बन जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मीठा जल कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का अधिकांश जल मीठा जल हिमनदों और हिम चादरों में जमा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हिमनद। मरुस्थल में पाई जाने वाली पवन आकृति कौन सी है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपरदन से यारडांग बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, यारडांग। इसको ठीक से लिख देना है, यारडांग। पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है?
अक्षांश रेखाएं जो होती हैं सूर्य की किरणों के कोण को नियंत्रित करती हैं, जिससे जलवायु प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए अक्षांशीय विस्तार। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर जो टेम्परेचर होता है वो सामान्यतः 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रति 1000 मीटर पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, घटता है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, मानचित्र में दिशा निर्धारण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र में उत्तर दिशा को तीर से दिखाया जाता है और इससे दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन तो जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।